हम अभी पढ़ रहे हैं क्लास 9th ज्योग्राफी। हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है इंडिया साइज एंड लोकेशन। सेकंड चैप्टर था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 इज़ अबाउट ड्रेनेज। ड्रेनेज मीन्स इसमें हम रिवर्स के बारे में जानेंगे। सो ऑल राइट, लेट अस स्टार्ट। दिस इज चैप्टर नंबर 3, ड्रेनेज ऑफ इंडिया। सी, ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? ड्रेनेज जो होता है ना, ये बेसिकली हम टर्म यूज़ करते हैं फॉर रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, नदियाँ। लुक एट द फिजिकल मैप, यू कीप योर एटलस विद यू, और यहाँ जो भी इम्पोर्टेंट हम आ रहे हैं, टर्म्स आ रहे हैं, रिवर्स आ रहे हैं, उस एटलस में आप उसे साइमल्टेनियसली देखते जाइए। ट्रस्ट मी, इस प्रोसेस से बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको। ओके, सो लुक एट द फिजिकल मैप, यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम्स, छोटी छोटी स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर। मीन्स ये बहुत सारे छोटी छोटी रिवर्स आती हैं, रिवुलेट्स होती हैं, और ये सब मिलके एक बड़ा रिवर स्ट्रीम बनाती हैं, विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी सच एज लेक और अ सी। और ये जो पानी होता है ये जाके फाइनली किसी सी में चला जाता है, या फिर किसी लेक में जाके ये पानी, रिवर पूरा अपना पानी वहाँ पे दे देती है। सो ये लेक भी हो सकता है, और ये सी भी हो सकता है, और एक कोई ओशन भी हो सकता है। सो द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है कि वो एरिया जो ड्रेन कर रही है रिवर, एक सिंगल रिवर, तो वो उस रिवर का क्या कहलाएगा? ड्रेनेज बेसिन बन जाएगा। वाटर शेड्स होते हैं ना, तो बहुत सारे वाटर शेड्स मिलके ये एक ड्रेनेज बेसिन, बड़ा एक एरिया बन जाता है ये। A closer observation on a map will indicate that any elevated area such as mountain or an upland separate two drainage basins. Such an upland is known as water divide. तो water मतलब पानी, divide मतलब दो अलग अलग चीज़ों में डिवाइड हो रहा है। तो जो दो ड्रेनेज बेसिन को अलग अलग डीमार्केट कर रहा है, कोई बड़ा सा ऐसे एलिवेशन आ गया है, या एक माउंटेन आ गया है, या फिर हाई हिल आ गया है, तो वो कर देगा एक वाटर डिवाइड का काम करेगा। उसके एक तरफ दूसरा ड्रेनेज बेसिन होगा और दूसरी तरफ दूसरा ड्रेनेज बेसिन होगा। लुक एट दिस डायग्राम 3.1 वाटर डिवाइड। सी, ये एक एलिवेटेशन आ गया है ना, ये एक एलिवेशन हो गया, जैसे पोतवार प्लेटू है। तो ये एक स्ट्रीम ए है, ये एक रिवर का ड्रेनेज बेसिन है, ये रिवर 2 का ड्रेनेज बेसिन है। अब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और इसने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं वाटर का डिवाइड। पानी डिवाइड हो गया है, दो अलग भागों में बट गया है। सो स्ट्रीम ए, स्ट्रीम बी डिवाइड हो गई है, तो वो कहलाएगा वाटर डिवाइड। अब the world's largest drainage basin is of the Amazon River. Do you know? The world's largest drainage basin is of Amazon River. Amazon River कहाँ पे है? Which river has the largest basin in India? See, ये जितने भी फाइंड आउट आ रहे हैं ना, इसका आप ट्राई टू कंपाइल, इसको पूरा कंपाइल करिए। ये जो बुक कंप्लीट होगी ना, तो आई विल आस्क दिस क्वेश्चन। ये जितने भी फाइंड आउट्स हैं, इसका आंसर फाइंड करिए। विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया? वर्ल्ड में तो अमेजोन है, इंडिया में सबसे ज़्यादा बेसिन किसका बड़ा है? ट्राई टू फाइंड इट आउट। लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। ओके, ये फाइंड आउट सेक्शन है, और ये सेक्शन है डू यू नो। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया का। इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है, ये मेनली कंट्रोल्ड है ब्रॉड रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स मतलब जो कॉन्टिनेंट में अलग अलग फीचर्स बन गए हैं, लाइक प्लेटू है, या फिर हिल है, या फिर स्लोप है, दीज आर ऑल कॉल्ड रिलीफ फीचर्स, सब कॉन्टिनेंट। तो अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। 2 ग्रुप में सारी इंडिया की रिवर डिवाइड होती है। एक होती है हिमालय रिवर, मतलब हिमालय से आ रही है। दूसरी होती है पेनिनसुला रिवर। पेनिनसुला क्या होता है? कोई भी लैंड मास अगर पानी में ऐसे प्रोजेक्टेड होता है तो उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। तो दिस इज़ इंडियन पेनिनसुला। ये है ना आपका डेक्कन प्लेटू, इधर इंडियन ओशन है, इधर आपका अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो ये पेनिनसुला मतलब लैंड मास पानी में अंदर प्रोजेक्टेड है, तो इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। तो रिवर इंडिया की 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गई। एक कैटेगरी हो गई ऊपर हिमालय वाली, कल हमने फिजिकल ज्योग्राफी में देखा था, ये हिमालय वाली रिवर, और दूसरी रिवर हो गई जो पेनिनसुला में बह रही है। तो ये 2 रिवर सिस्टम हो गए, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। Now, apart from originating from the 2 major physiographic regions of India, understand the language. हर सब्जेक्ट का अपना एक लैंग्वेज होता है। ये ज्योग्राफी की लैंग्वेज है। यूज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। ये ज्योग्राफी की लैंग्वेज है। हम मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स लैंग्वेज इज़ डिफरेंट। हम अगर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो अगेन उसके टर्म्स, उसके वोकेबुलरी वो डिफरेंट होती है। साइंस की ऑल टुगेदर डिफरेंट लैंग्वेज होती है। सो
ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो लैंग्वेज है ना इसको भी हमें समझने की ज़रूरत है. दिस इज़ लैंग्वेज ऑफ जोग्राफी. द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज. दोनों अलग है. हिमालय रिवर का पैटर्न अलग है, जो पेनिनसुलर रिवर है उसका पैटर्न भी डिफरेंट है. एक टर्म आता है यहाँ पे जिसका नाम है पेरेनियल. मोस्ट ऑफ द हिमालय रिवर आर पेरेनियल. पेरेनियल मतलब साल भर उसमें पानी बना रहेगा. साल भर पानी क्यों बना रहेगा? बिकॉज साल भर उसमें पानी का सप्लाई होता रहेगा. पानी का सप्लाई कहाँ से होगा? ग्लेशियर्स से होगा. ग्लेशियर्स कहाँ पे मिलते हैं? हिमालय में मिलते हैं. तो हिमालय में कॉन्स्टेंटली ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहते हैं और दैट इज़ वाई ये रिवर्स में कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर होता है. कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर होता है तो मतलब ये पेरेनियल हो जाती हैं. सारी हिमालय की रिवर्स, मोस्ट ऑफ द हिमालय रिवर्स आर पेरेनियल इन नेचर. ये वर्ड आप याद रखिए. अगेन डू दिस एक्सरसाइज. जो भी इंपॉर्टेंट ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं उन सारे वर्ड्स को remember those words. So it means that they have water throughout the year. Now these rivers receive water from rain as well as from melted snow. पानी इनको बारिश से भी मिलता है और जो मेल्ट हो रहा है, स्नो मेल्ट हो रहा है ना, उससे भी मिलता है. स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन. लॉफ्टी का मीनिंग क्या होता है? बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं. हमने देखा था ना हिमालयस का हाइट काफ़ी ज़्यादा है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है. मोस्ट ऑफ द टॉलेस्ट माउंटेन्स रेंजेस पीक्स आर फाउंड इन हियर इन हिमालयन सिस्टम इटसेल्फ. सो दो मेजर हिमालयन रिवर है, एक है इंडस और एक है ब्रह्मपुत्रा. इंडस और ब्रह्मपुत्रा ये ओरिजिनेट होती है नॉर्थ ऑफ माउंटेन रेंजेस. ये कट थ्रू करती है माउंटेन्स में, मेकिंग गॉर्जेस. कट थ्रू मतलब सी ये हिमालय था, है ना, तो ये यहाँ पे क्या किया, इसको बीच से रिवर ने काट दिया, तो इसको हम बोलते हैं गॉर्ज. नो दिस कीवर्ड गॉर्ज. मैं ये बोल रहा था ये जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं ना इसका भी एक सेपरेट आप एक लिस्ट बनाते चलो. ट्रस्ट द प्रोसेस, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. ये गॉर्जेस आया, ऐसे जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं ना इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ना ग्लॉसरी. सो मेक योर ओन ग्लॉसरी. सारे वर्ड्स एक जगह कंसोलिडेट करते चलिए. हिमालयन रिवर हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी. तो ये काफ़ी लंबा कोर्स रहता है. सोर्स मतलब हिमालय से लेके सी तक आने में काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करती है. तो ये क्या हुए? ये हुए गॉर्जेस. और ये क्या था? ये था वाटर डिवाइड. सो दिस इज पेज नंबर 1. अब दे परफॉर्म इंटेंसिव मतलब बहुत इंटेंसिव है, काफ़ी जम से इरोजनल एक्टिविटी कर रही है. वो इरोजन मतलब सॉइल जो होती है उसको रिमूव करके ले जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड इरोजन. सो इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर मोस्ट कोर्स एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड. ये पूरा वो अपने साथ लेके आगे चली जाती है. रिवर बहुत तेज़ी से फ्लो होती है यहाँ पे. सो इन द मिडल एंड द लोअर कोर्सेज दीज रिवर्स फॉर्म मिएंडर. मतलब ये ऐसे ऐसे मिएंडर बनने लग जाएगा. और ये मिएंडर जो ऐसे बन रहा है, अगर ये यहाँ से कट हो गया तो ये सेक्शन सेपरेट हो गया, तो इस सेक्शन को ऑक्सबो लेक बोल देते हैं. ये कब बनता है? रिवर के लेटर स्टेजेस में. हम रिवर को भी ना एक ह्यूमन बीइंग की तरह मानते हैं कि वो यंग रहेगी, फिर यंग होने के बाद वो मिडिल एज में आएगी, फिर ओल्ड एज में आएगी और फिर वो ओशन में मिल जाएगी. और यहाँ पे सोर्स से आई थी, तो ये ह्यूमन की तरह इसका भी लाइफ साइकिल मानते हैं हम. सो ऑक्सबो लेक्स मैनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन देयर फ्लड प्लेन. फ्लड प्लेन मतलब ये जो प्लेन जहाँ पे रिवर खादर बांगर हमने देखा था ना, ये फ्लड प्लेन कहलाते हैं रिवर के. सो दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टा फॉर्मेशन. भी अगेन आप देखोगे जब ओशन में मिलने वाली होती है तो वहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन होता है. सी जो भी पानी का फ्लो होता है ना, एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ये रूल होता है. तो रिवर भी हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होगी? हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन. जहाँ उसको ये एलिवेशन मिल गया वहाँ वो फ्लो होने लग जाएगी. तो हिमालय में बिकॉज हाइट ज़्यादा है, यहाँ प्लेन में हाइट कम है, तो रिवर बहुत तेज़ी से फ्लो होती है. मतलब उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. स्पीड ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा इरोजन करेगी, ज़्यादा गॉर्ज फॉर्म करेगी, नए नए फीचर्स करेगी, बिकॉज उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है. जब वो प्लेन में आती है तो हमने देखा था ना, दिल्ली से लेके इस पूरा गंगा का प्लेन, बंगाल बे ऑफ बंगाल, ये पूरा का एलिवेशन बहुत स्लोप ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट बहुत कम स्लोप है. तो रिवर यहाँ पे आके क्या करती है? एनर्जी कम हो जाती है. तो एनर्जी कम होती है तो वो धीरे धीरे बहेगी, नया नया कोई फीचर्स वो नहीं बना पाएगी. और फिर क्या होगा? डिपोजिशन करने पड़ जाएगा, बिकॉज उसको लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी रिवर की. सो सारा जो इन दी एंड गेम होता है ना, वो सब डिपेंड करता है कि किस में कितनी एनर्जी है. रिवर में एनर्जी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा फॉर्मेशन होता है, फिर कम एनर्जी आती है. अगेन सपोज प्लेन में आ रही है, यहाँ पे मिएंडरिंग होने लग गई अचानक. ये जो एरिया है ना, सी ये जो मैं ये बोल रहा था, ये स्लोप देखिए, यहाँ स्लोप कितना ज़्यादा था, हाइट मतलब हाइट टू लो ऐसे फ्लो हो रही है, तो मतलब यहाँ पे बहुत तेज़ी से रिवर फ्लो करेगी. यहाँ आते आते सी देखिए स्लोप
एकदम कम हो गया है, तो स्लोप कम हो गया है तो मतलब रिवर का फ्लो का स्पीड भी कम हो गया है और ये फाइनली ऑक्सबो लेक टाइप ऐसे फीचर्स फॉर्म करने लग जाएगी। तो ये रिवर के कोर्सेज होते हैं, इसको बोलते हैं सोर्स, ये अपर, ये मिडिल, ये ऑक्सबो और ये लोअर कोर्स है। और फाइनली ये आ जाता है डेल्टा। इसमें कोई रिवर अपना ट्रिब्यूट कर रही है पानी तो वो बोल जाएंगी ट्रिब्यूटरी, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ये हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटरी टुवर्ड्स द सी। ये ऐसे ऑक्सबो लेक होती है, वर्ड से समझिए, दिस इज ऑक्सबो लेक। ये लोअर कोर्स है, ये मेन कोर्स है, ये अपर कोर्स है और दिस इज द सोर्स ऑफ रिवर और दिस इज द प्रोफाइल, दिस इज द प्रोफाइल, ऑलराइट, दिस इज द प्रोफाइल। सो सम फीचर्स मेड बाय रिवर्स है। अब लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स है ना, ये सीजनल होती है। पेनिनसुला मतलब अपन नीचे आ गए। अब पेनिनसुला में पानी कहाँ से आएगा? मानसून से आएगा। मानसून तो सीज़न में ही आता है, साल भर तो मानसून होता नहीं है। तो जब मानसून आएगा इनके पास पानी आ जाएगा, जब मानसून नहीं होगा तो ये ड्राई टाइप कंडीशन हो जाएगी। तो दैट इज़ वाई दे आर सीजनल, दे आर नॉट पेरेनियल। फ्लो उनका डिपेंडेंट होता है रेनफॉल में। ड्राई सीजन आता है तो इवन जो लार्ज रिवर्स है ना उनका भी पानी कम हो जाता है। इसका एक टर्म होता है रिवर रिजीम, वाटर इन देयर चैनल्स। पेनिनसुलर रिवर होती है, ये शॉर्टर होती है। अगेन पेनिनसुलर को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने का मौका ही नहीं मिला। वेस्टर्न घाट से निकली, खटाक से वो यहाँ पे इधर पहुँच गई बे ऑफ बंगाल में। सो दे डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंसेज, सो दैट इज़ वाई इनका शॉर्टर होता है दिस पाथ। देन पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शैलोवर कोर्स, शैलो भी होती है ये कंपेयर टू अदर हिमालयन काउंटर पार्ट। अगेन हिमालय यंग है, अनकंसोलिडेटेड, तो सिल्ट भी ज़्यादा दे रहा है वो और उसमें ज़्यादा फॉर्मेशन भी हो रहा है। बट जो डेक्कन हमने देखा था वो काफ़ी स्टेबल हो गया है। तो स्टेबल हो गया है मतलब वो ज़्यादा इरोजन का चांस देता नहीं है, तो इनका जो पाथ भी होता है वो काफ़ी शैलो होता है। सम ऑफ द ओरिजिनेट इन सेंट्रल हाईलैंड एंड फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट। तो अगेन डेक्कन का स्लोप ऐसा था तो सारी रिवर्स इस डायरेक्शन में फ्लो होंगी, इधर से वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होगी मोस्ट ऑफ द रिवर, एक्सेप्ट टू रिवर जिनका नाम है नर्मदा और तापी। वाई? बिकॉज ये एक ट्रो में फंस जाती है और ये ऐसे करके रिफ्ट वैली, ये यहाँ पे ऐसे करके टूवर्ड्स अरेबियन सी ये फ्लो होने लग जाती है। सो मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुला ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। कैन यू आइडेंटिफाई टू सच रिवर, सेंट्रल आइलैंड एंड फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट? ये दो रिवर कौन सी है? एक तो हो गई ताप्ती और उसके ऊपर है नर्मदा, नर्मदा ऊपर है, ताप्ती नीचे है। सो अब हम देखते हैं हिमालयन रिवर को। मेजर हिमालयन रिवर्स इंडिया की क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ये दोनों रिवर हैं, ये जॉइंट होती है मैनी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी से। ट्रिब्यूटरी मतलब इसमें वो पानी ला के ट्रिब्यूट दे रही है अपना, तो वो ट्रिब्यूटरी हो गई। रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरी में बी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। तो वो मेन रिवर, उसकी सारी ट्रिब्यूटरी, ये पूरा कलेक्टिवली कहलाता है रिवर सिस्टम। हम इंडस रिवर सिस्टम पहले देखते हैं। इंडस रिवर तिब्बत से निकल रही है, लेक मानसरोवर से, ये फ्लो हो रही है वेस्ट डायरेक्शन में। बहुत तुरंत क्लिक होना चाहिए विजुअलाइजेशन। वेस्ट, वेस्ट मतलब ये, ईस्ट मतलब ये, नॉर्थ मतलब ये, साउथ मतलब ये। इन दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट हो गया, इन दोनों के बीच में हो गया दिस साउथ वेस्ट, इसके बीच में साउथ ईस्ट, और ऐसे करके ये नॉर्थ और ईस्ट में ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। ओके, सो ये फ्लो हो रही है वेस्ट में तरफ, जिसकी तरफ फ्लो हो रही है। एंटर लद्दाख में एंटर करेगी ये। लद्दाख मतलब जम्मू एंड कश्मीर। अब दिस इज ओल्डर बुक, सो दिस इज लद्दाख। इट फॉर्म्स अ पिक्चरस्क गॉज इन दिस पार्ट। सेवरल ट्रिब्यूटरीज हैं, नो द नेम ऑफ दीज ट्रिब्यूटरीज। जस्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा, ये ज्वाइन करती है कश्मीर रीजन में। फिर इंडस फ्लो थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगिट एंड इमर्ज फ्रॉम माउंटेन एट एटॉक में फिर से वो इमर्ज हो जाती है। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये इसे ज्वाइन करती है इंडस नियर मिथानकोट इन पाकिस्तान। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड, अब साउथ की तरफ फ्लो करेगी। तो पहले कैसे जा रही थी? ऐसे जा रही थी, अब ये साउथ की तरफ फ्लो करेगी और इधर कराची तरफ आ जाएगी ये, रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। सो इंडस प्लेन हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप, स्लोप इसका बहुत कम है, विद अ टोटल लेंथ ऑफ कितनी है? 2900 किलोमीटर। इंडस वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। लिटिल ओवर अ थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, पंजाब में। बाकी मोस्ट ऑफ द इंडस रहती है कहाँ पे? पाकिस्तान में। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी अगेन बिकॉज ऑफ दिस रिवर। नाउ अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, ट्रीटी मतलब समझौता एक है हमारा, अग्रीमेंट है। इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम। ये हम इरीगेशन इन पंजाब में यूज़ कर रहे हैं, हरियाणा, सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान। अब हम देखते हैं गंगा रिवर सिस्टम, दिस इज द सेकेंड वन।
हेड वाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी। हेड वाटर क्या होता है, जैसे ये रिवर यहाँ पे आ रही है ना, दिस इज रिवर, रिवर का ये हेड है, हेड के तरफ और भी आगे देखें तो दैट इज हेड वाटर। हेडवर्ड इरोजन भी एक टर्म होता है ना, हेडवर्ड रिवर कैप्चर वगैरह, ये आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योग्राफी में। तो दिस इज हेड, हेड मतलब सर जहाँ से निकली है, उसके तरफ भी अगर ये ऐसे आगे बढ़ रही है तो उसको बोलते हैं टूवर्ड्स हेड, और इसी से हेड वाटर इरोजन होता है। कई बार वो दूसरी रिवर का पानी अपने पास ले लेती है तो वो हो जाएगा रिवर कैप्चर। अभी वो इस स्कोप में नहीं है, वो हम आगे हायर क्लासेस में देखेंगे। सो ये कहलाता है भागीरथी। इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर, अगेन हिमालय ग्लेशियर से पानी आ रहा है। यहाँ पे अलकनंदा आएगी देवप्रयाग में उत्तराखंड में। हरिद्वार, हरिद्वार में गंगा इमर्ज होती है माउंटेन से, अब ये आ गई प्लेन में। लुक एट दिस ब्यूटीफुल मैप, ये है हमारा इंडिया। तो सी, ये थी इंडस रिवर, एक बार सारी रिवर्स देखते हैं। सी, ये इंडस रिवर है ना, ये इंडस रिवर ऐसे जा रही है, दिस इंडस रिवर, फिर ये यहाँ गई, फिर ये इधर पाकिस्तान में ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे इधर आ रही है ना, और ये इधर ऐसे करके यहाँ कहीं कराची है वहाँ चली जाएगी। इसमें रिवर्स कौन सी मिल रही हैं, सी, झेलम यहाँ पे मिली, चेनाब मिली, रावी मिली, सतलज मिली। सतलज में व्यास रिवर यहाँ पे मिल गई थी। ओके, दिस इज गोविंद सागर, और ये है वुलर लेक, और ये इंडस रिवर है। अब दूसरा सिस्टम हम देख रहे हैं गंगा। गंगा देखिए यहाँ कहीं से आ रही है, ये गंगा रिवर है, ये ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, दिस इज गंगा। यहाँ पे एक इधर चली गई और एक चली गई बांग्लादेश में, और ये यहाँ कलकत्ता, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में गंगा आ गई। गंगा के नीचे जस्ट चल रही है ये यमुना रिवर, इधर कौन सी है, शारदा, दिस इज़ घाघरा, ये नेपाल से, इधर से ये गंडक, यहाँ से ये कोसी रिवर आ रही है ना, और ये रिवर सब आ रही है गंगा पे। अब गंगा हम इस डायरेक्शन में चल रही है, तो आप इस डायरेक्शन में फेस करके खड़े हो जाओ। आपका ये क्या हुआ, लेफ्ट हुआ, आपका ये हुआ राइट। आप इस डायरेक्शन में फेस कर रहे हो, है ना, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है। तो ये हो गई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये हो गई राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। रिवर अगर ऐसे फ्लो हो रही है तो ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये हो गई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो ये यहाँ से जो आ रही है वो इधर वाली ट्रिब्यूटरी हो गई। नीचे जो आ रही है वो ये यमुना आ रही है, ये यमुना इलाहाबाद प्रयागराज, ये आगे बढ़ी, यहाँ पे सोन रिवर आ गई। तो दीज आर ऑल ट्रिब्यूटरी। देन ये यमुना रिवर में, ये सेंट्रल इंडिया की सारी यहाँ पे यमुना रिवर में मिल रही हैं। सी, चंबल, बेतवा, है ना, ये सांभर सॉल्ट लेक है, ये अलग अलग डैम्स बनाए हमने, राणा प्रताप सागर। और ये अब दो रिवर देखिए, सारी रिवर्स ना ऐसे जा रही हैं, केवल दो रिवर हैं, एक है ये नर्मदा, है ना, और ये तापी सेंट्रल में, ये नर्मदा, नर्मदा के नीचे है ये तापी बैतुल मुल्ताई, और ये यहाँ अमरकंटक से ये ऐसे आ रही है। ये दोनों रिवर फ्लो हो रही हैं अरेबियन सी में, ईस्ट नहीं जा रही हैं, बे ऑफ बंगाल नहीं जा रही हैं, ये अरेबियन सी में जा रही हैं। और बाकी रिवर्स आप देखो, महानदी इधर गई, देन पेनगंगा गोदावरी की ट्रिब्यूटरी ये इधर आई, देन ये कोलेरू लेक इधर आ गई, ये निजाम सागर, दिस इज़ नागार्जुन सागर। सी, ये कृष्णा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णा रिवर ऐसे आ रही है, ये यहाँ पे आ गई। देन कृष्णा की ये ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा रिवर। देन ये कृष्णराज सागर रिजर्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। कावेरी इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साउथ की, ये पुलिकत लेक है, ये वेम्बानंद लेक है, दिस इज़ रिजर्वायर। सो दिस इज़ हाउ ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम डिज़ाइन है इंडिया का, है ना। एक बे ऑफ बंगाल तरफ जा रहा है, एक जा रहा है अरेबियन सी में, और नीचे अपना इंडियन ओशन है। अब ब्रह्मपुत्रा देखें तो ब्रह्मपुत्रा भी यहीं कहीं से निकल रही है, यहाँ से तीन बड़ी रिवर निकल रही है इस जोन से, एक है इंडस, एक है सतलज, और एक है ये सैंगपो जो चाइना में ऐसे बह रही है। चाइना में ये यहाँ से हमने नामचा बरवा देखा था ना, बेल्ट ऐसे आया, तो अचानक ये रिवर इधर साउथ में आ जाती है, तो ये दिहांग आती है, यहाँ दो तीन ट्रिब्यूटरी और मिलेगी, दिबांग एंड ऑल, फिर ये ब्रह्मपुत्रा बनेगी, और ये पूरा एक प्लेन हो गया। तो प्लेन हो गया मतलब स्लोप कम है, रिवर आराम आराम से बहेगी यहाँ पे, और रिवर विड्थ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा बहुत चौड़ी है और बहुत ज़्यादा सिल्टेशन भी आ रहा है, सारा सिल्ट यहाँ से आ जाता है। फिर साउथ में आती है, यहाँ पे अचानक आके टूवर्ड साउथ हो जाती है, और फिर ये फाइनली ये जो गंगा का भी एक आ रहा है, हुगली इधर आ गई थी और ये गंगा आ रही है, फिर रिवर बनेगी, फिर ये फाइनली फॉर्म होता है डेल्टा। दिस इज डेल्टा। तो डेल्टा फॉर्मेशन का हुआ माउथ ऑफ द रिवर, मतलब जहाँ पे ये हो रहा है वहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन हुआ, और जहाँ से निकल रही थी वो क्या था, हेड था, यहाँ का सोर्स था वो यहाँ पे। और हेड में अगर आगे की तरफ इरोजन हो रहा है तो उसको हेडवर्ड इरोजन बोलते हैं। साइड वाली रिवर का पानी इसने ऐसे कैप्चर कर लिया तो ये रिवर ड्राई हो जाएगी, इसको रिवर कैप्चर बोलते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ दिस मेजर रिवर्स एंड लेक्स आर। नाउ सी, ये है कॉन्फ्लुएंस है भागीरथी और अलकनंदा का, ये भागीरथी अलकनंदा एट देवप्रयाग। सो गंगा इज जॉइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज, अ फ्यू ऑफ देम बीइंग मेजर रिवर्स सच एज यमुना, घाघरा, देन गंडक, ये सारे ट्रिब्यूटरी हैं, गंडक, कोसी। यमुना राइज होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, ये फ्लो पैरेलल होती है गंगा से, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मतलब रिवर जा रही है उसके राइट से आके मिलेगी। और इलाहाबाद में घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल से आती हैं, दे आर रिवर विच
फ्लड पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन एवरी ईयर। ये बहुत फ्लडिंग करती है यहाँ पे। फ्लडिंग का मतलब क्या होता है कि रिवर का ये चैनल है, पानी ज़्यादा आ गया, चैनल उसको कैरी नहीं कर पा रहा है, तो पानी उछल के बाहर आ जाएगा, है ना, बैंक तोड़ के बाहर आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं फ्लडिंग। They are the rivers which flood part of the northern plain every year, causing widespread damage to life and property, whereas they enrich the soil because नई soil आ रही है, फाइन अलुवियम आ रहा है, तो हमने देखा था ना खादर बांगर, तो ये सॉइल बहुत अच्छी हो जाती है। सो दैट इज़ वाई ये पूरा गंगा का प्लेन है, यहाँ फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, खेती भी बहुत अच्छी होती है। अब मेन ट्रिब्यूटरी जो है ना वो आ रही है पेनिनसुलर अपलैंड में, चंबल, बेतवा, सोन, ये सेमी एरिड एरिया से आ रही हैं, शॉर्टर कोर्स है, ज़्यादा पानी नहीं है बिकॉज इनके पास ग्लेशियर्स नहीं है, और ये फाइनली यमुना देन फिर फाइनली गंगा में ज्वाइन करेंगी। नाउ नमामि गंगे एक प्रोग्राम है। गंगा अक्सर पॉल्यूशन बहुत होता है इसमें, तो गवर्नमेंट बहुत टाइम से, मदन मोहन मालवीय साहब के टाइम से ये चल रहा है कि हम गंगा को प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड है, फ्लैगशिप प्रोग्राम यूनियन गवर्नमेंट का 2014 में आया था। ट्राई टू नो अबाउट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नमामि गंगे प्रोग्राम। आप इस वेबसाइट पे भी इसकी फर्दर देख सकते हैं। कंजर्व करना है, रिजुविनेट करना है। रिजुविनेट मतलब वो डेड टाइप हो रही है, अचानक से उसको रिवाइव कर दिया, तो दैट इज़ रिजुविनेशन। नेशनल रिवर वाटर फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, गंगा फ्लो होती है ईस्टवर्ड। कहाँ पे? फरक्का। फरक्का बैराज कहाँ पर था? ये यहाँ पे फरक्का बैराज कहीं है, ये इधर यहाँ कहीं है। फिर इसके बाद साउथ में एक हुगली चली जाती है, हुगली रिवर, और ये इधर ऐसे गंगा आगे हो जाती है। नॉर्थवर्ड पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा, भागीरथी, हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी बोथ आर डिफरेंट। साउथवर्ड्स थ्रू द डेल्टाइक प्लेन ऑफ द बे ऑफ बंगाल, फ्लोर साउथवर्ड बांग्लादेश, जॉइन बाय द ब्रह्मपुत्रा। फर्दर डाउन स्ट्रीम आती है जहाँ पे इसे मेघना बोलते हैं। दिस माइट रिवर वाटर गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, और ये बनाती है सुंदरबन डेल्टा। अब do you know question? सुंदरबन डेल्टा derive its name from सुंदरी ट्री। सुंदरी नाम का ट्री होता है, these are mangrove basically which grows well in marshland। वर्ल्ड का सबसे बड़ा और फास्टेस्ट ग्रोइंग, ये बढ़ रहा है, ग्रोइंग डेल्टा है जहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलता है। टाइगर की स्पीशीज़ होती है, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर है, एंड देन दिस साइबेरियन टाइगर इज़ डिफरेंट, ओके, देन इंडोनेशियन टाइगर। तो इंडिया में रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है, ये काफ़ी फेरोशियस माना जाता है। लेंथ ऑफ द गंगा इज़ ओवर 2500 किलोमीटर। कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न? अब ड्रेनेज का भी पैटर्न होता है, गंगा रिवर का क्या पैटर्न है, मतलब जैसे डेंड्रेटिक पैटर्न होता है, सेंट्रिपिटल पैटर्न होता है, रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है, दीज आर डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न। अम्बाला जो है ना, ये वाटर डिवाइड है। वाटर डिवाइड देखा था ना, एक स्ट्रीम दूसरे स्ट्रीम, ये वाटर डिवाइड है इंडस और गंगा का। प्लेन फ्रॉम अम्बाला टू द सुंदरबन ये 1800 किलोमीटर का है, बट द फॉल इन इट स्लोप इज़ हार्डली 300 मीटर। मतलब ये बहुत कम है, ये 300 मीटर ही फॉल हुआ, मतलब स्लोप बहुत कम है यहाँ पे, और लेंथ इतनी ज़्यादा हो गई, मतलब दिस स्लोप इज़ वेरी लेस। तो रिवर एकदम धीरे धीरे यहाँ पे बहेगी। There is a fall of just 1 meter for every 6 kilometer, so therefore the river develops large meander। फोर्स नहीं है, एनर्जी नहीं है उनके पास। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकली? तिब्बत से निकली, ईस्ट गई मानसरोवर लेक, वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंडस एंड सतलज। ये लॉन्गर देन द इंडस है थोड़ी। मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स आउटसाइड इंडिया इन चाइना है तिब्बत। इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालय। नामचा बरवा एक जगह आती है जहाँ ये यूटर्न आती है और इंडिया में आ जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। एक गॉर्ज फॉर्म करती है, गॉर्ज देखा था ना, ऐसे गॉर्ज जहाँ पे रिवर ऐसे फ्लो हो रही है। देन इट इज़ कॉल्ड दिहांग, यहाँ पे इसका नाम दिहांग है, ज्वाइन होती है दिबांग, फिर लोहित, और ये सारी ट्रिब्यूटरी, तो पूरा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम फॉर्म होता है। डू यू नो ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज सैंगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में जमुना नाम है और तिब्बत में इसका नाम है सैंगपो। अब तिब्बत में रिवर स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरी करती है, सिल्ट भी ज़्यादा नहीं मिलता तिब्बत में, कोल्ड और ड्राई एरिया भी है। बट जब इंडिया आती है तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, हमने देखा ना नॉर्थ ईस्ट में रेनफॉल ज़्यादा है। सो रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट। सिल्ट मतलब फाइन पार्टिकल सॉइल के। ब्रह्मपुत्रा हैज़ अ ब्रेडेड चैनल इन द एंटायर लेंथ इन असम, ऐसे ब्रेडेड चैनल होता है वहाँ पे। फॉर्म्स मैनी रिवराइन आइलैंड। रिवराइन आइलैंड मतलब ये रिवर फ्लो हो रही है, बीच में सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने लग गए, तो ऐसे करके एक रिवराइन आइलैंड फॉर्म हो गया। ऐसे ही एक रिवराइन आइलैंड है जिसका नाम है मजुली। नाउ do you remember the name of the world's largest riverine island formed? The name is Majuli. Every year during the rainy season the river overflow its bank. बैंक मतलब ये है, इससे बाहर पानी ज़्यादा आ गया, बैंक उसको कैरी नहीं कर पा रहा है, तो बाहर ओवरफ्लो हो जाता है। तो दैट इज़ वाई
फ्लड्स इतने ज़्यादा आते हैं असम और बांग्लादेश में। अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर, ब्रह्मपुत्रा इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपॉजिट ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड कॉजिंग रिवर बेड टू राइज। तो पानी क्या होता है, जो डेप्थ होती है ना रिवर बैंक, ये होता है रिवर का प्रोफाइल। ये जितना गहरा होता है मतलब पानी ज़्यादा आएगा, नीचे सिल्ट डिपॉजिट हो गया मतलब पानी उथला हो गया, मतलब पानी बाहर की तरफ निकलने लग जाता है। सो रिवर बेड चैनल, इसीलिए क्या होता है, ये अपने चैनल भी फ्रिक्वेंटली शिफ्ट कर लेती है। अपना इधर रिवर जा रही थी, अचानक इधर चली गई, अगर यहाँ पे ब्लॉकेज ज़्यादा हो गया सिल्ट का। सो दिस इज़ हाउ दिस इज़ द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। अब हम देखते हैं पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुला मतलब ये इंडिया के यहाँ पेनिनसुला की रिवर होगी। पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया इज़ फॉर्म्ड इन द वेस्टर्न घाट। यहाँ पानी भी ज़्यादा होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल हमने देखा था, साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये फ्लो हो रही हैं ईस्ट में, मतलब बे ऑफ बंगाल जा रही हैं, ड्रेन करेंगी बे ऑफ बंगाल में। सो दीज रिवर्स मेक्स डेल्टाज एट देयर माउथ। There are numerous small streams flowing west of the Western Ghat. Narmada and Tapi are the only due long river जो flow कर रही हैं west and make estuary. See, ये वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट हाइट है ना, यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादातर रिवर ऐसे करके इधर ऐसे फ्लो हो रही है। कुछ छोटी छोटी रिवर्स है, शेत्रुंजी एंड ऑल ऐसे करके, देन ये गोवा में मांडोवी, महादई, ये इधर की तरफ फ्लो हो रही है, किधर की तरफ, अरेबियन सी की तरफ। बाकी मोस्ट ऑफ द रिवर जा रही हैं बे ऑफ बंगाल। तो ये शॉर्ट है बिकॉज इधर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं मिला, ये थोड़ी लॉन्ग है, इसको ज़्यादा डिस्टेंस मिला ट्रैवल करने के लिए। और दो रिवर एक्सेप्शन है, नर्मदा और तापी, जो रिफ्ट में फैली हो रही हैं, तो ये इधर गुजरात में इधर आके ये एस्चुरी फॉर्म करती हैं और अरेबियन सी में अपना पानी डिस्चार्ज करती हैं। पहले हम देखते हैं नर्मदा बेसिन। अमरकंटक में है, मध्य प्रदेश में, वेस्ट की तरफ फ्लो करेगी, रिफ्ट वैली में ये फ्लो होती है क्योंकि यहाँ पे एक फॉल्टिंग हो गई है। वे टू द सी नर्मदा क्रिएट मैनी पिक्चरस्क लोकेशन। एक मार्बल रॉक करके है जबलपुर में, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नर्मदा फ्लो होती है थ्रू अ डीप गॉज, धुआंधार करके यहाँ पे एक फॉल होता है। रिवर प्लंजेस ओवर स्टीप रॉक आर सम ऑफ द नोटेबल। ये भी ऐसा बनता है कि यहाँ हार्ड रॉक है, यहाँ सॉफ्ट रॉक है, इसका देन प्लंज फॉर्म होता है, ये गड्ढा बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है और ऐसे करके वाटरफॉल बन जाता है। सो दिस इज़ नर्मदा बेसिन। अब यहाँ क्या लिखा है डू यू नो में, नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन हैज़ बीन अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ एमपी। इसका नाम है नमामि देवी नर्मदे। ये भी एक प्रोग्राम है नर्मदा को कंजर्व करने का। ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ दीज जॉइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल में, राइट एंगल में जॉइन करती है। नर्मदा बेसिन कवर्ड मध्य प्रदेश एंड गुजरात। अब है तापी, नर्मदा के जस्ट नीचे बहती है तापी। ये सतपुड़ा रेंज से निकली है, बैतुल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। ये फ्लो होती है रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा, बट इट इज़ मच शॉर्टर इन लेंथ। इट्स बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ एमपी गुजरात। लेंथ जो है ना वो अगेन डिपेंड करता है कितना उसे डिस्टेंस रन मिल रहा है। अब ये ऑलरेडी पेनिनसुला में बनी है ये रिवर्स, तो इनको ज़्यादा रन मिलेगा नहीं, तो ये सारी रिवर्स की लेंथ शॉर्ट होने वाली है। कोस्टल प्लेन में, वेस्टर्न घाट में, अरेबियन सी में अगेन वेरी नैरो है। कोस्टल प्लेन क्या होता है कि ये वेस्टर्न घाट है और ये वाला जो जोन है दैट इज़ कोस्टल जोन। यहाँ पे भी अगेन रिवर्स बहुत शॉर्ट होगी, उनको रन मिलेगा नहीं। सो मेन रिवर फ्लोइंग रिवर आर साबरमती, माही, भारतपुजा, पेरियार, ये इंपॉर्टेंट रिवर है। अब फाइंड आउट स्टेट्स इन विच दीज रिवर्स ड्रेन द वाटर। अब एक बेसिन है गोदावरी बेसिन, ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। ये राइज होती है स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट से नासिक में, लेंथ 1500 किलोमीटर है सी इसका। ये ड्रेन करेगी बे ऑफ बंगाल, ईस्ट जा रही है। ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर। इसका बेसिन कवर करता है महाराष्ट्र करीब 50%, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड आंध्रा। गोदावरी इज जॉइंड बाय नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज पूर्णा, वर्धा, परनहिता, मंजीरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। लास्ट थ्री ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज बिकॉज ऑफ द लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स। इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण की गंगा। इसको गंगा के जितना इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंस दिया है। अब रहती है महानदी बेसिन। महानदी कहाँ से आ रही है? छत्तीसगढ़ से निकल रही है। इट फ्लोज थ्रू ओडिशा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। इसकी लेंथ कितनी है? 860 किलोमीटर है। इसका पानी कौन कौन शेयर कर रहा है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा। नेक्स्ट रिवर इज कृष्णा। कृष्णा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। ये 1400 किलोमीटर लेंथ है, बे ऑफ बंगाल जाती है। इधर तुंगभद्रा, कोयाना, घाटप्रभा, मूसी, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। भीमा
इसका ड्रेनेज बेसिन है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन तीनों में शेयर होता है। फिर है कावेरी रिवर। कावेरी ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है वेस्टर्न घाट्स में, ये जाती है बे ऑफ बंगाल साउथ ऑफ कडल्लोर इन तमिलनाडु। टोटल लेंथ कितनी है? 760 किलोमीटर। इसकी मेन ट्रिब्यूटरी क्या है? अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी। इसका बेसिन अगेन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। नो दिस थिंग, केरला भी कावेरी का बेसिन होता है, तभी जब कावेरी डिस्प्यूट होता है ना उसमें केरला भी पार्टी है ना। कर्नाटका एंड तमिलनाडु, नॉट ओनली कर्नाटका एंड तमिलनाडु बट केरला इज ऑल्सो देयर। सो रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट रेनफॉल इन इंडिया, जिसका नाम है शिव समुद्रम फॉल। इसको गूगल करके देखिएगा, दिस इज अगेन वेरी ब्यूटीफुल। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है, सप्लाई मैसूर, बेंगलोर एंड कोलार गोल्ड फील्ड, KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। इसका मूवी भी न्यूज़ में था, कोलार गोल्ड फील्ड। नाउ नेम द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। एंड besides these major river, there are some smaller river flowing towards the east. दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरनी, ये छोटी छोटी रिवर हैं, बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं। सुवर्णरेखा, दीज आर सम नोटेबल नेम्स। अब आपको पता है 71% ऑफ वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, मतलब पूरा 100 यूनिट अगर टोटल एरिया है अर्थ सरफेस का तो 71% में तो वाटर ही है। 97% ऑफ दैट इज सॉल्ट वाटर, सो दैट इज़ वाई वो हमारे यूज़ का नहीं होता है। 3% ऑफ दैट इज़ अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, 3/4 ऑफ इट्स ट्रैप्ड एज आइस। सो दैट इज़ वाई जो हमारे काम का पानी है वो बहुत कम है। सो दैट इज़ वाई वाटर कंजर्वेशन इज सो इम्पॉर्टेंट। लेक्स मतलब अगेन ये टेम्पररी लैंड फॉर्म होते हैं। लेक्स मतलब छोटा सा एक डिप्रेशन है जिसपे वाटर बना हुआ है वहाँ पे। वैली ऑफ कश्मीर फेमस डल लेक बहुत ब्यूटीफुल है। द हाउस बोट्स होते हैं यहाँ पे जिनको बोलते हैं शिकारा, attract thousands of tourists, so that is where tourism is mainstay of Jammu and Kashmir. Similarly, you may have visited some other tourist spot near a lake and enjoyed boating, swimming and other. तो ये लेक का भी जो फॉर्मेशन होता है ना वो अलग अलग फॉर्मेशन होता है, लाइक टेक्टोनिक लेक्स हो सकती हैं, ऑक्सबो है, डेल्टाइक लेक है, ये हम हायर क्लासेस में जानेंगे। इमेजिन दैट इफ श्रीनगर, नैनीताल एंड अदर टूरिस्ट प्लेसेस डिड नॉट हैव अ लेक, वुड दे हैव बीन एज अट्रैक्टिव एज दे आर टुडे? हैव यू एवर ट्राइड टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स इन मेकिंग अ प्लेस अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट? अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, लेक्स आर ऑल्सो यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स इन मैनी वेज। लेक्स से क्या होता है, ये जो फ्लडिंग होती है ना उसको स्टॉप करती है और बहुत इनकी इकोनॉमिक यूटिलिटी भी होती है लेक की। इंडिया में बहुत सारा लेक्स हैं। फाइंड आउट में क्या है, लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड सी, जैसे कैस्पियन सी है, इसको मैप में देखिए कहाँ पर है कैस्पियन सी और किस कंट्री को सराउंड कर रहा है। डेड सी, मैप में देखिए डेड सी कहाँ पर है। इसको डेड क्यों बोला जाता है? बिकॉज यहाँ पे से सैलिनिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो इसको डेड सी बोल दिया हमने। फिर अराल सी, आप देखिए अराल सी इतना श्रिंक क्यों होते जा रहा है, ये क्वेश्चन भी आया था आपके एग्जाम्स में। सो अराल सी, डेड सी, कैस्पियन सी, ट्राई टू लोकेट दीज सीज। इंडिया में बहुत सारी लेक्स हैं, दे डिफर ईच अदर इन साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट, सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। Then like the lakes in the basins of inlet drainage of semi-arid region, inlet drainage क्या होता है, रिवर आई और अंदर लेक में अपना पानी ड्रेनेज कर दिया, so that is inlet drainage. Then there are some lakes which are the result of the action of glaciers. Then ये glacier topography होती है, glacier geomorphology, इससे ये फॉर्म होती है। टार्न्स एंड ऑल, ये आइस शीट से बनती है, फॉर्म्ड बाय विंड, रिवर, प्लाया, ह्यूमन एक्टिविटी, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लेक्स होते हैं। अब एक टर्म होता है जिसका नाम है मिएंडरिंग। मिएंडरिंग हमने देखा था ना, एनर्जी कम हो गई तो रिवर सीधा सीधा बहने के बजाय ऐसे ऐसे बहने लग जाती है, तो वहाँ पे फ्लड प्लेन में ये कई बार कट ऑफ बना देती है और फिर बाद में ऑक्सबो लेक बन जाती है वहाँ पे। स्पिट्स एंड बार्स अगेन लगून फॉर्म लगून्स इन द कोस्टल एरिया, ये डिपोजिशनल फीचर्स कहलाते हैं, जैसे कि चिल्का लेक, पुलिकत लेक, कोलेरू लेक, इनको भी आइडेंटिफाई करिए मैप में, चिलिका, पुलिकत एंड कोलेरू। सो लेक इन द रीजन ऑफ इनलेट ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल, मतलब सीजन में है फिर वो हट जाएंगी। जैसे सांभर लेक राजस्थान है, सॉल्ट वाटर लेक है, इधर का सांभर सॉल्ट भी बहुत फेमस है, इट्स वाटर इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक, मतलब खारा पानी नहीं है, आर इन द हिमालय रीजन बिकॉज ग्लेशियर से डायरेक्ट पानी आ रहा है, दे आर फॉर्म ऑफ glacial origin. In other words, they formed when glacier dug out a basin which was later filled with snow melt. ऐसी एक लेक है वुलर लेक, जम्मू एंड कश्मीर में है। ये जो है ना वुलर लेक इज़ नॉट ग्लेशियल ओरिजिन। वुलर लेक जो है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है। ग्लेशियल लेक्स हैं जो ग्लेशियर, अगर मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर हो रहा है तो वहाँ से फॉर्म होती है ग्लेशियर लेक, बट ये जो वुलर लेक है ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है, मतलब अर्थ प्लेट मूवमेंट जो होता है उससे ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से ये बनी है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक,
बारापानी, ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स हैं। सी ये लोकटक लेक है, यहाँ पे क्या फुमडीज टाइप ये फॉर्मेशन भी हो जाता है, यहाँ पे एक डांसिंग डियर भी मिलता है यहाँ पे। दिस इज लोकटक लेक, दिस इज लोकटक लेक। ओके, देन दिस इज अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स डैमेजिंग ऑफ द रिवर्स फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल। हाइडल पावर मतलब इससे पानी से हम बिजली जनरेट कर रहे हैं, जैसे गुरु गोबिंद सागर, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट ये है। मेक अ लिस्ट ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लेक विद द हेल्प ऑफ द एटलस। सी try to do this activity. Lakes are of great value to human being. इससे रेगुलेट होता है फ्लो ऑफ रिवर। हैवी रेन्स में ये प्रिवेंट करती है फ्लडिंग। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इट हेल्प टू मेंटेन एंड इवन फ्लो ऑफ वाटर, सो दैट इज वाई लेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग। पानी के आसपास ठंडा ठंडा रहता है, बिकॉज पानी क्या करता है, स्पेसिफिक हीट वो उसको रेगुलेट कर देता है टेम्परेचर को। मेंटेन द एक्वेटिक सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिशेज एंड ऑल नेचुरल ब्यूटीफुल होती है, टूरिज्म एंड रिक्रिएशन भी होता है यहाँ पे। अब रिवर्स का इकोनॉमी में क्या रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। रिवर्स फंडामेंटल इंपॉर्टेंस है थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज है, जितना भी सिविलाइजेशन है ना, एंशिएंट सिविलाइजेशन यू सी वो सारा इन रिवर्स के आसपास ही डेवलप हुआ है। रिवर बैंक आर अट्रैक्टेड सेटलर्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। बिग सिटीज़ भी अगेन यू सी सारी रिवर में। गंगा का पूरा फ्लो देखो, सारी इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ हैं बड़ी बड़ी वो सारी गंगा के बैंक्स में ही बनी है। मेक अ लिस्ट ऑफ सिटीज़ इन योर स्टेट विच आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। यूजिंग रिवर फॉर इरीगेशन, नेविगेशन। हमने वाटरवेज है ना, अभी वाटरवेज भी नंबर ऑफ वाटरवेज इंक्रीज कर दिए। नेविगेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ है ये गंगा का। देन ब्रह्मपुत्रा नेशनल वाटरवे टू, नेविगेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंस है इनका। हाइड्रो पावर जनरेशन सिग्निफिकेंस है। कंट्री लाइक इंडिया एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन, सो दिस लेक्स एंड रिवर सिस्टम अगेन टर्न्स आउट टू बी वेरी यूजफुल। बट हम क्या कर रहे हैं, इसको पॉल्यूट कर रहे हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। यमुना, लुक एट यमुना। द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्यूनसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर। एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम। पानी जो होता है ना वो कम होता जा रहा है इसमें। ऑन द अदर एंड हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज पूरा इसमें रिवर्स में मिल जाता है। इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट यहाँ पे डंप कर देती हैं, तो रिवर की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। सेल्फ क्लिनजिंग कैपेसिटी ऑफ रिवर होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो है गंगा का, able to dilute and assimilate pollution load up within 20 kilometer of large cities, but increasing urbanization, industrialization, population is on rise, तो उससे क्या हो रहा है, pollution level river में बहुत ज़्यादा आ रहा है। Concern over rising population in our river led to the launching of various action plan to clean, जैसे नमामि गंगे हमने देखा, अभी नर्मदा का देखा। तो आइडिया इज देन कावेरी, सेव कावेरी साउथ में चल रहा है। द आइडिया इज टू प्रोटेक्ट दीज रिवर। Now, how does our health get affected by polluted river water? Our life is dependent on these rivers. Think about life of human being without fresh water. Arrange a debate on this topic in the class. So see how beautiful these NCERTs are written. ये बच्चों के माइंड में उनको प्रॉपर होलिस्टिक धीरे धीरे कैसे बढ़ना है, लैंग्वेज इज सो रिफाइंड। दैट इज़ वाई एम सेइंग दीज NCERTs आर सो ब्यूटिफुल। ये ड्रेनेज है, ड्रेनेज में हमने ड्रेनेज देखा, ड्रेनेज बेसिन्स, ये वाटर का डिवाइड हो रहा था, ये एक हो गया पार्ट, ये स्ट्रीम भी हो गई, दिस इज़ वाटर डिवाइड। देन इंडिया में आप देखो कितने सारे वाटर डिवाइड है, एक अम्बाला आया, एक पोतवार आया, ट्राई टू आइडेंटिफाई। फिर ये था ड्रेनेज सिस्टम, तो इंडिया में एक हिमालय था और एक था पेनिनसुलर, एक पेरेनियल थी और एक थी सीजनल। ये गॉर्जेस हैं, दीज आर गॉर्जेस, रिवर कट करके बनाती है इन्हें। देन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें इंक्लिनेशन स्लोप दिया हुआ है और सोर्स ऑफ रिवर, अपर कोर्स, मिडिल, ऑक्सबो, लोअर कोर्स, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम। और यहाँ पे है हिमालय रिवर। हिमालय रिवर की क्या स्पेशलिटी होगी, ग्लेशियर मेल्ट होंगे, पानी बना रहेगा। एक है इंडस रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरीज, फिर है गंगा रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरीज। अगेन हैव अ लुक एट दिस पिक्चर, दिस फिगर 3.4। देन ये हमने यमुना देखा, यमुना के बाद रिवर गंगा, गंगा के बाद ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज। और फिर हम आते हैं साउथ में पेनिनसुला, ऊपर हिमालय थी, अब पेनिनसुला, पेनिनसुला में नर्मदा और तापी एक्सेप्शन है। देन गोदावरी, दक्षिण गंगा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जा रही हैं बे ऑफ बंगाल में। देन वी गेट टू नो अबाउट श्रीलंका, श्रीलंका नहीं, लेक्स, दिस इज लेक्स। लेक्स में हमने देखा कि लेक्स, वाई लेक्स आर सो इम्पॉर्टेंट। देन
रिवर का भी नेचर देखा, यंग, देन मिडिल एज, देन ओल्ड एज, इसमें ऑक्सबो, कट ऑफ, ये सब क्या होते हैं। देन हमने एक्टिविटीज़ में रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी एंड रिवर पॉल्यूशन इज़ बैड। अच्छा, यहाँ क्या था, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP, जैसे गंगा एक्शन प्लान है, गंगा एक्शन प्लान है, ये भी हम काफ़ी एक्सटेंसिव वे में वर्कआउट करने का कोशिश कर रहे हैं। नाउ दिस इज़ द एक्सरसाइज, दिस इज़ योर होमवर्क, ट्राई टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। ये MCQs दिए हुए हैं, हैव अ लुक। ये NCERT बुक्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम NCERT ऑफिशियल वेबसाइट। And this is Peninsular. Try to solve this question. Okay, you read this chapter, now try to answer these questions. So this is chapter number 3, Drainage of India. Again, thank you so much for watching this video. Take care.